दोस्तों वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे 9000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हमारी 9000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है और यही उम्मीद करूँगा कि हमारी फैमिली और भी बढ़ती जाए, आप लोगों का प्यार हमें यूँ ही मिलता जाए। इसी कड़ी में आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो है कैट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैट ऑनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वो है कैट्स में जो अभी सर्दियों का मौसम आया है उसमें कैट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूज, जो बुखार हो गया या फिर उनको कफ की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। एक वीडियो मैं आप लोगों को इस साथ में शेयर करूँगा जिसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कैट को इस टाइप का सांस लेते टाइम, सोते टाइम इस टाइप का की आवाज़ आ रही है उसके सांस लेने के दौरान, तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं। उसको कफ हो चुका है और ये कफ अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आगे जाकर के बड़ा दुख दे सकता है। देखिए ये वीडियो। दोस्तों जब वीडियो आपने देखी होगी तो आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो जब कैट बैठी है या फिर रेस्ट मोड पर है तो भी उसमें घर घर की साउंड आ रही है। बैठी है तो ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन जो है वो चल रही है और वैसी आवाज़ जो है उसके नॉस्ट्रल से, उसके साउंड से जो है आप सुन सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये खासकर छोटी किटन्स में होती है और ये कब आती है बेसिकली जब आप नया किटन मंगाते हैं किसी ब्रीडर से या फिर आपके किटन जो है वो आप किसी और सिटी से मंगाते हैं, आप कहीं और रहते हैं और किटन कहीं और से आया है, मौसम चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज हुआ है, उस वजह से कैट का इम्यून सिस्टम, किटन्स का इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है, इस वजह से उनको ये दिक्कत आती है। अब हमें पहचानना क्या है कि भाई पहली बात तो ये साउंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और ये बहुत ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है जब रात के समय में हम सोते हैं, किटन हमारे साथ में सो रहा होता है तब हमें ये साउंड आ जाता है, या फिर इवन किटन बैठा भी है और शांत एनवायरनमेंट है, ज़्यादा शोरगुल नहीं हो रहा है, तब भी हमें ये आवाज़ किटन के ब्रीदिंग के टाइम में आ जाती है। और साथ में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसकी रनिंग नोज़ है, नाक से पानी गिर रहा है या फिर उसको स्नीजिंग, कंटिन्यूसली स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि आपके किटन को धीरे धीरे फ्लू हो गया है, उसे जुकाम हो गया है। अब जुकाम जब हो गया है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कैट लेथार्जिक हो जाएगी, कैट का इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाएगा, कैट खाना पीना जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी, किटन जो है खाना पीना प्रॉपर नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली उसको फीवर आने की वजह से या फिर बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैलने की वजह से फीवर आएगा और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती चली जाएगी। ऐसा आप अगर देखें तो इनिशियल स्टेज में आप अपने वेट से संपर्क करें और आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए हमें। ये अच्छा रहेगा कि आप किटन को सीधा वेट के पास ले जाएं और वेट एटलीस्ट 3 दिन का उसे एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन का कोर्स देगा। उसमें वो जो है वो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं और मेरा ये मानना है, देखिए अगर आप इनिशियल स्टेज में इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से ट्रीट करवा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा आपकी किटन को। दूसरी बात, आप उसको घर पर रहकर सिरप दे सकते हैं एंटीबायोटिक का, जिसमें आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा एमोक्सिलिन का जो सिरप होता है वो आप दे सकते हैं। इसका सस्पेंशन आपको पाउडर के साथ में बनाना होगा, देन आप उसको 0.2 से 0.3 ml या फिर 2 से 3 ड्रॉप्स पर डे दे सकते हैं। और साथ में ही अगर कफ बहुत ज़्यादा हो गया है, नाक से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर एक मेडिसिन शो रही है एम्ब्रोक्सल करके, जिसको हम म्यूकोलाइट नाम से जानते हैं। ये उस कैट का जो कफ है उसको घोल देगा और उसको सारा का सारा कफ जो है वो बाहर निकाल देगा। तो ये आपको 2 से 3 ड्रॉप इसकी भी देनी होंगी। तीसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप उसको CPM, फेनिरामिन मेलिएट का जो सिरप आता है वो भी दे सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दौरान आप जब भी मेडिसिन लाएं और आप कोई ह्यूमन मेडिसिन यूज़ लें तो उससे पहले वेट से सलाह लें, क्योंकि कैट के केस में ह्यूमन मेडिसिन में कई बार पैरासिटामोल होगा और पैरासिटामोल कैट को नहीं देनी है, अदरवाइज़ आपकी कैट की जान पर बनाएगी। पैरासिटामोल जो है कैट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, टॉक्सिक होती है, उसे हम कैट को नहीं देते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैट को आपको डायरेक्ट ठंडी हवा के संपर्क में नहीं रखना है,
तो कई बार गेट के पास बैठी रहती है कैट और गेट के पास ठंडी हवाएं चल रही, मौसम चेंज हुआ है, उस दौरान उसको ठंड लग सकती है। कैट को आप प्रॉपर गर्म प्लेस पर रखें, उसका जो उसको गर्म बिस्तर या फिर कपड़ों के साथ में उड़ा करके कवर करके रखें और उसे जो है ऐसे एनवायरनमेंट में, और हो सके तो अगर ज़्यादा सर्दी है तो हीटर वाले रूम में भी रख सकते हैं। उसे डायरेक्ट जो है आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए आपको, नहीं तो उसकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए एक तो आप उसको अच्छा खाना दें, और जब भी आपके पास कैट आया है, नया-नया कैट आया है, आपको उसको मल्टीविटामिन्स ज़रूर देने हैं और एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स आते हैं, कोई भी अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो है, इम्यूनो बूस्टर जो आते हैं, वो सिरप आपको ज़रूर कैट को इनिशियल स्टेज में देने चाहिए। और साथ में ही उसकी डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन का ज़रूर ख़्याल रखें। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो कैट में जो फ्लू है या फिर जो कफ़ है उससे आपको जल्दी ही निजात मिल जाएगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ऐसी जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।